खबर ग्रीनलैंड की, जहां ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने की जिद पर अड़े हुए हैं और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब उन यूरोपीय देशों को टैरिफ वाली धमकी देना शुरू कर दिया है जो ट्रंप के खिलाफ जाकर ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप ने 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ यूरोपीय संघ भी सक्रिय हो गया और ब्रसल्स में एक इमरजेंसी बैठक उसने बुलाकर यह साफ कर दिया कि यूरोप ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में 8 देशों के सैनिक एक सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। कहने को तो इनकी संख्या उंगली पर गिने जाने लायक ही है, लेकिन दावा यही है कि यह सब ग्रीनलैंड पर अमेरिका के संभावित हमले को रोकने की तैयारी है। खबर यह भी है कि कनाडा भी जरूरत पड़ने पर अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेज सकता है। फ्रांस ने भी कह दिया है कि उसके सैनिक ग्रीनलैंड में पहले से मौजूद हैं, लेकिन वो जल्द ही इनकी संख्या बढ़ा सकता है। देखिए आप। ग्रीनलैंड को कब्जाने की जिद पर अड़े डोनाल्ड ट्रंप। ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देश एकजुट, अब आगे क्या होगा? डेनमार्क से फ्रांस तक ट्रंप को ग्रीनलैंड वाली चुनौती। ग्रीनलैंड के समर्थन में आए यूरोपीय देश तो ट्रंप ने फोड़ा टैरिफ बम। ट्रंप की धमकी, यूरोपीय देश पीछे नहीं हटे तो 25% टैरिफ लगेगा। अमेरिका और रूस के बीच मौजूद ग्रीनलैंड अब धीरे धीरे बहुत अहम इलाका बनता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया का गर्म होना और आर्कटिक में बर्फ का पिघलना। जब बर्फ कम हो रही है तो वहां नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और जमीन के नीचे छिपे संसाधन भी सामने आ रहे हैं। इसी वजह से ग्रीनलैंड अब सेना, कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों के मामले में दुनिया में 8वें स्थान पर है और यहाँ लगभग 15 लाख टन खनिज भंडार होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी, तब इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। अब हालात काफी बदल चुके हैं। ट्रंप अब इस पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप हर दूसरे दिन दुनिया को बताते हैं कि उनके लिए ग्रीनलैंड कितना जरूरी है और कैसे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेने से अमेरिका की सीमाएं और सुरक्षित हो जाएंगी। आर्कटिक वो इलाका है जहां दुनिया की कई बड़ी ताकतें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। यहाँ रूस, कनाडा, अमेरिका और ग्रीनलैंड लगभग आमने सामने हैं। इसी वजह से इस इलाके को लेकर देशों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है और इसकी 3 बड़ी वजह हैं: तेल, गैस और दुर्लभ खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती जरूरत, दुनिया भर में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव जहां हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है। सबसे अहम वजह है जलवायु परिवर्तन। दुनिया के गर्म होने से आर्कटिक की बर्फ तेजी से पिघल रही है। जो इलाका पहले बर्फ की वजह से छिपा रहता था वो अब धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया के नक्शे पर एक नया इलाका अचानक उभर आया हो। इसी नए मौके पर कब्जा जमाने के लिए देशों के बीच होड़ मची हुई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक में अब नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज कर सकते हैं। ये रास्ते एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच सफर को छोटा और सस्ता बना सकते हैं। इसीलिए बड़ी ताकतों की नजर अब इन पर है। सिर्फ समुद्री रास्ते ही नहीं, बर्फ के नीचे दबे कीमती प्राकृतिक संसाधन भी अब दिखने लगे हैं। माना जाता है कि ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र में तेल, गैस, दुर्लभ खनिज और दूसरी अहम धातुओं का बड़ा भंडार मौजूद है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, इन संसाधनों को निकालना आसान होता जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और दूसरी बड़ी ताकतें इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। ग्रीनलैंड अकेले ही फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और जर्मनी जैसे देशों को मिलाकर भी उनसे बड़ा है। अगर ट्रंप कभी ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में ले आते हैं तो ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा इलाका होगा। लेकिन ग्रीनलैंड के साथ साथ यूरोप के तमाम देश इसे ट्रंप की दादागिरी बताकर एक साथ आ चुके हैं, वैचारिक तौर पर भी, कूटनीतिक तौर पर भी और सैन्य तौर पर भी। अमेरिका में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बड़े बड़े लोग गए और साफ साफ कह आए कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और उस पर बुरी नजर डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप दुनिया भर में हो रहे इस विरोध के जवाब में एक और धमकी का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो ग्रीनलैंड पर उनका साथ नहीं देगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया जाएगा, जो बाद में बढ़कर 25% भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी का यूरोप पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने ट्रंप से फोन पर बात की है और टैरिफ धमकी की तीखी आलोचना की है।
खुद ग्रीनलैंड के रहने वालों ने ट्रंप पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कई ट्रंप का मजाक उड़ा रहे हैं तो कईयों ने साफ कह दिया है कि स्थानीय लोगों को धमकाया तो इसका पलटवार भी देखने को जरूर मिलेगा। 18 जनवरी को यूरोपियन यूनियन ने ग्रीनलैंड को लेकर आपात बैठक बुलाई थी, जिसमें सख्त संदेश दे दिया गया कि ट्रंप की ब्लैकमेलिंग वाली धमकी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यूरोप के इस मजबूत संदेश की जमकर तारीफ की है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी को भी मीडिया ने कई सवालों से घेरा, लेकिन जवाब उनका भी साफ था। ग्रीनलैंड का फैसला ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क करेगा और कोई नहीं। ट्रंप की आक्रामक नीतियों के खिलाफ यूरोप के कई देश सामने आ चुके हैं, लेकिन अमेरिका अपनी ही जिद पर अड़ा है। ट्रंप के सहयोगी और व्हाइट हाउस के अधिकारी स्टीफन मिलर ने कहा है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा नहीं कर सकता।